ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास +2 द सॉलिड स्टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि सॉलिड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड के अंदर जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो किस तरह की होती है, और सॉलिड के अंदर की इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, उनके अंदर डिफेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक बचते हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड सेकंड इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड को 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट। देखिए आप लिख रहे हैं, इसमें देखिए जो फर्स्ट पार्ट है सॉलिड को फर्स्ट जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया उसका नाम है कंडक्टर, दूसरी कैटेगरी का नाम है सेमीकंडक्टर और थर्ड कैटेगरी का नाम है इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बेस बना के आप एक सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट का नाम है कंडक्टर, सेकंड सेमीकंडक्टर और थर्ड है इंसुलेटर। अब हम एक एक करके 1 बाय 1 समझते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। देखिए, कंडक्टर आर दो सॉलिड विच अलाउ करंट। कंडक्टर वो सॉलिड है जो करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। कंडक्टर आर द सॉलिड्स which having ability to allow current pass through it। ये अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमने कंडक्टर की स्टडी की तो हमें पता चला कि कंडक्टर वो सॉलिड हैं जिनके अंदर कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कोई भी गैप नहीं होता। देख रहे हैं आप, कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग the electrons are free, so due to this free electrons such kind of solid, इस तरह के जो सॉलिड होते हैं अपने अंदर से करंट को पास करवाने देते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो सॉलिड हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने की एबिलिटी करवाते हैं, अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। इस तरह के सॉलिड्स को बोलते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर और कॉपर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर का एग्जाम्पल है। सेकंड सेमीकंडक्टर। सेमी का मीन्स होता है हाफ। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर हैं जो लाई करते हैं, जो रहते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के इन बिटवीन। दो सॉलिड विच लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर की जो बीच की कैटेगरी है उसका नाम होता है सेमीकंडक्टर। दे अलाउ पार्शियली, वो अपने अंदर पूरी तरह से भी करंट को पास नहीं होने देते और ऐसा भी नहीं है कि वो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, वो अपने अंदर से पार्शियली करंट को पास होने देते हैं। मान लीजिए ये आपका एक सेमीकंडक्टर है, ना तो वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा और ना ही वो उसे फ्लो होने देगा। इसे बोलते हैं पार्शियली करंट टू पास। दो सॉलिड विच लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये वो सॉलिड हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करते हैं। एंड अलाउ ओनली पार्शियल करंट टू पास, ये टोटल करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, पार्शियल करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड गैलीनियम। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के केस में कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कोई भी गैप नहीं होता, दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो करंट इजीली फ्रीली इसके अंदर से पास आउट हो जाते हैं। आप ये देखिए कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है। सेमीकंडक्टर के अंदर आप देख रहे हैं कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एक गैप है। इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप। इस गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन के केस के अंदर ये गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का। थर्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर आर दो सॉलिड विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। ये वो सॉलिड है जो अपने अंदर से करंट को पास ही नहीं होने देते। फॉर एग्जाम्पल
रबड़ एंड प्लास्टिक। रबड़ और प्लास्टिक सॉलिड की उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिकल बेसिस पर इंसुलेटर बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के केस में आप देखिए कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। आप देख सकते हैं इंसुलेटर के अंदर कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस कितना ज़्यादा है, कितना एनर्जी गैप डिफरेंस है। तो आपको इससे क्लियर हो रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सॉलिड आर ऑफ 3 टाइप्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर वो हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, इंसुलेटर वो हैं जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, सेमीकंडक्टर वो हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करते हैं और अपने अंदर से पार्शियल करंट को पास होने देते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरबिडन एनर्जी जोन। फॉरबिडन एनर्जी जोन क्या होता है? अभी आपने इस टॉपिक से पहले एक टॉपिक किया है कि किसी भी सॉलिड का कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर बन जाना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस कितना है। जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक पास, करंट के पास करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। तो देखिए फॉरबिडन एनर्जी जोन क्या होता है? इट इज़ ए लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड। जितना ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी जोन क्या होता है? ये एक तरह से गैप है, एनर्जी गैप है किसके बीच? कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर। आप देख रहे हैं तीनों केसेस के अंदर स्पेशली सबसे ज़्यादा ये गैप हमें मिलता है इंसुलेटर के अंदर, स्पेशली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इंसुलेटर। इस तरह के गैप का सबसे ज़्यादा हमें मिलता है इंसुलेटर के केस में। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको फॉरबिडन एनर्जी जोन क्या होता है। फॉरबिडन एनर्जी जोन एक गैप है, एनर्जी गैप है किसके बीच? कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच। स्पेशली इस तरह का जो गैप है ये ऑब्जर्व किया जाता है इंसुलेटर में। जैसा आप देख भी रहे हैं कंडक्टर के केस में ओवरलैप है, इनके केस में डिफरेंस तो है मगर वो बहुत कम के है, कम बराबर है, निग्लिजिबल क्वांटिटी में। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर इट इज़ आइडेंटिफाइएबल, वो देखा जा सकता है एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैं क्या? अभी आपने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर वो सॉलिड हैं जो अपने अंदर से पार्शियली करंट को पास होने देते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको बताया सिलिकॉन एंड गैलिनियम। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये समझ लेते हैं हम यहाँ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। जो डेफिनेशन आपने सेमीकंडक्टर की पढ़ी है, इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर उस डेफिनेशन को पूरी तरह से फुलफिल करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर हैं जो इम्प्योर इन नेचर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर की जो डेफिनेशन का जो क्राइटेरिया है वो ये फुलफिल नहीं करते पूरी तरह से। उसके बाद नो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स आर सेम। सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स हमेशा इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होंगे, मगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। नंबर ऑफ होल्स यानी कि वैकेंट साइड्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम नहीं होंगे, हमेशा इसके अंदर सेम नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम डोपिंग कैरी आउट नहीं करवा सकते, यानी कि किसी भी इम्प्योरिटी को ऐड अप नहीं करवा सकते। डोपिंग का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी का एडिशन हो जाना, किसी इलेक्ट्रॉन का अपनी पोजीशन से चेंज हो जाना। एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर किसी भी तरह की डोपिंग नहीं हो सकती, बट इसके अपोजिट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करवाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का केस ले लीजिए। सिलिकॉन के अंदर हम पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट
पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट आयंस को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं किसके लैटिस स्ट्रक्चर में, सिलिकॉन के लैटिस स्ट्रक्चर में। जब हम पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को एंटर करवा देंगे सिलिकॉन के लैटिस स्ट्रक्चर में, तो उसके अंदर अपने आप क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ड्यू टू दिस इम्बैलेंसिंग ये सेमीकंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास आउट करवाने लगेंगे। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।